तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो बंदा होता है वो गोलिंग को पकड़ने के लिए अपने तीनों बंदों को भेजता है जो कि डिवाइन रियलम के फर्स्ट स्टेज पे होते हैं। बट जो गोलिंग होती है उन तीनों को ही मार देती है, जबकि गोलिंग भी डिवाइन रियलम के फर्स्ट लेवल पर ही थी। उसके बाद भी वो उन तीनों बंदों को जान से मार देती है, जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो उस लड़की की तारीफ करते हुए बोलते हैं, मानना पड़ेगा ये लड़की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। ये डिवाइन रियलम के फर्स्ट स्टेज पे है, फिर भी इसने अपने रियलम के 3 बंदों को एक साथ ही मार दिया। ये लड़की तो सच में तारीफ के लायक है। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर को बताता है कि मास्टर, मैं सेंस कर सकता हूँ इस लड़की की जो बॉडी है उसमें वाटर एट्रीब्यूट ब्लड लाइन का ग्रीन एसेंस है, तो मुझे इसीलिए लगता है कि इसकी जो पावर है वो इसी कारण इतनी ज़्यादा है। उसके बाद हमारा व्यू उसी लड़के पे जाता है जिसने इसे मारने के लिए भेजा था उन तीनों लड़कों को, और वो ये सब देखने के बाद खुश होते हुए ताली बजाता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में वर्ती हो सेंटेस बनने की अपने क्लैन की। तुमने मेरे तीनों बंदों को मार डाला जो कि तुम्हारे लेवल पर थे, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकती हो तो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो, क्योंकि मैं डिवाइन रियलम के 5 लेवल पे हूँ। तो मुझे हराना तुम्हारे लिए एक तरह से बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो तुम्हारे लिए रास्ता एक बस यही है कि तुम अपनी हार मान के मेरी नौकर बन जाओ, जिससे हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूँ। जो सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि भूल जाओ, मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी तुम्हारे गुलाम बनने से अच्छा। वो इतना कहने के बाद वो अपनी तलवार को अपने गर्दन पर रख लेती है, अपनी गर्दन काटने के लिए। जो देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, और वो एकदम से उसी लड़की के सामने आ जाता है और उससे आगे बोलता है कि मिस, कुछ देर के लिए रुक जाइए। जो देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है कि ये बीच में एकदम से कहाँ से आ गया। किन्नान को एकदम से ऐसा आता हुआ देख के वो जो लड़की होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। और इससे पहले ही किन्नान उसको बता पाता, तभी वो जो लड़का है पीछे जो उस लड़की पर हमला करने के लिए आया था, वो किन्नान पे भड़कते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैटर के बीच में टांग अड़ाने की। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। अगर एक बार मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तुम्हें यहीं पे इसी के साथ जान से मार डालूंगा। तो इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है उसी के सामने एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि हाँ, आखिर तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से हटने को कहने वाले। इस लड़की ने जैसा बताया तुम्हारा जो फादर है वो लोगों को डेविल जोन में एंटर करा रहा है, तो जहाँ पे भी डेविल जोन का मामला होगा वहाँ पे मैं सामने आऊँगा ही। जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है और भी ज़्यादा भड़क जाता है और भड़कते हुए किन्नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। और इतना कहते कहते वो अपने किसी अटैक को चार्ज करने लगता है और अटैक को चार्ज करते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने खुद ने अपनी मौत को बुलाया है। और उसके अपने अटैक को चार्ज करते हुए किन्नान की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरे पे पाल्म अटैक का यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, मैं भी तुम्हें अपनी फायर एलिमेंट को ब्लड लाइन को दिखाता हूँ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ है, जल्दी आओ। इतना कहते कहते जो किन्नान होता है वो भी अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिससे के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के जो हाथ है एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिस कारण वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है दूसरा वाला, वो अटैक लगने के कारण काफी पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है, जिससे हमें पता लगता है जो किन्नान का अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो उठने लगता है, उठते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा जो लेवल है वो मुझसे कम है, मैं डिवाइन रियलम के 5th लेवल पे हूँ, फिर तुम मुझे एक ही मुंह में कैसे हरा सकते हो। तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा जो फादर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसकी पावर के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि मेरी जो फैमिली है वो पूरे ईस्टर्न रीजन की लॉर्ड है, तो तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तो मेरे वापस आने का इंतज़ार करना, मैं जब भी वापस आऊँगा मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। और तुम अगर भागने की कोशिश भी करोगे तो मेरा जो फादर है उसके लिए तुम्हें ढूंढना ऐसा होगा जैसा किसी मच्छर को ढूंढना, तो तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। तो इतना जो तुम्हारे पास टाइम है इसका मजा करो। और इतना कहने के बाद वो जो बंदा होता है वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जो गोलिंग होती है वो किन्नान का शुक्रिया करती है उसका जान बचाने के लिए, और वो बोलती है कि थैंक यू मास्टर, आपने मेरी जान को बचा लिया, नहीं तो हो सकता है कि वो मुझे यहाँ से अपना गुलाम बना कर ले जाता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी जान को बचाया। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है, नहीं ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, वैसे भी जो लोग मुसीबत में फंसे हुए होते हैं मैं उनकी मदद हमेशा ही करता हूँ, तो मैंने देखा तुम मुसीबत में फंसे हुए थे तो इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करने के लिए आ गया। और वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसको पता लग गया कि मैं इसको छुप कर देख रहा था नहाते हुए तो ये तो सच में मुझे ठरकी ही बोलेगी। जिसके बाद किन्नान गुमिंग से पूछता है कि तुमने बोला था कि तुम्हारा जो पूरा क्लैन है उसको डेविल जोन में एंटर करा दिया है इसके फादर ने, तो क्या तुम मुझे इस मैटर के बारे में पूरे डिटेल से बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे क्लैन के साथ क्या हुआ है। जो सुनने के बाद जो यूमिंग होती है उसको पूरी बात बताने लगती है और वो उसको बताती है कि जो इसका ईस्टर्न रीजन का जो ओरिजिनल मास्टर है वो हमारा क्लैन है। जो ये लिंक क्लैब फैमिली है ये केवल छोटा सा क्लैन था इंसानों का जो हमारे ऊपर ही डिपेंड था, इनका जो खाना खर्चा जो भी इनका खर्चा वर्चा सब कुछ होता था वो हमारे क्लैन के ऊपर ही डिपेंड था।
अब से बहुत टाइम पहले हमारी फैमिली का जो हेड था उसने एक एंशिएंट ब्लड लाइन को गिफ्ट किया था लिंक फैमिली के हेड को। हमारे हेड को लगा था कि अगर हम इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे इनको पावरफुल बनाने में तो ये आगे जाके हमारे और भी ज़्यादा काम आ पाएंगे और ये ईस्टर्न रीजन में शांति बनाने का काम करेंगे। बट जो उस फैमिली का जो हेड था लिंक फैमिली का वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। उसने सभी इंसानों को अपनी तरफ कर लिया और हमारे क्लैन के खिलाफ ही फाइट करना शुरू कर दी। लेकिन हमारा जो क्लैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए हम उनके साथ फाइट करते रहे और हम उनसे कभी भी नहीं आ रहे। लेकिन पता नहीं कुछ दिन पहले से उनके पास कहाँ से डेविल एनर्जी आ गई, जिस कारण वे हमारे क्लैन के लोगों को डेविल जोन में इंटर करा रहे हैं। वे हमारे सभी लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको पकड़कर डेविल जोन में इंटर करा रहे हैं। उनका प्लान है कि वे सभी लोगों को डेविल जोन में इंटर करा के अपनी लिंक फैमिली को ईस्टर्न रीजन का लॉर्ड बनाना चाहते हैं। और हमारे क्लैन के जितने भी लोग थे लगभग आधे से भी ज़्यादा लोग डेविल जोन में इंटर कर चुके हैं। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि जैसा कि तुमने बताया कि उन्हें कुछ दिनों पहले ही डेविल एनर्जी मिली है जिस कारण वे लोगों को डेविल जोन में एंटर करा रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है, जो लिंक फैमिली का जो मास्टर है वो उसे पक्का डेविल गॉड से ही एनर्जी मिल रही है। उसे जरूर डेविल गॉड ने अपनी पावर दी होगी लोगों को डेविल जोन में एंटर कराने के लिए। और डेविल गॉड का नाम सुनने के बाद जो वो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है, क्या तुमने डेविल गॉड का नाम लिया? क्या ये वही डेविल गॉड है जिसको हजारों साल पहले ख़त्म कर दिया गया था? इसके बाद किन्नान उसको बताता है कि हाँ, ये वही डेविल गॉड है जिसको हजारों साल पहले मार दिया गया था और वो फिर से वापस आ चुका है। और वो लोगों को डेविल जोन में इसीलिए एंटर करा रहा है ताकि वो अपनी पूरी पावर को पा सके। उसे वो पहले नॉर्थर्न रीजन में भी गया था पर वहाँ पे मैंने उसके प्लान को फेल कर दिया, इसीलिए अब वो ईस्टर्न रीजन में आया है और यहाँ पे आके वो पूरे ईस्टर्न रीजन को डेविल जोन में एंटर कराना चाहता है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग डेविल जोन में एंटर करेंगे उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर वो उसकी जो डेविल जोन में जिस तरह से लोग इंटर हो रहे हैं अगर इसी तरह से होते रहे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा उसको अपनी बॉडी पाने में। और अगर एक बार उसने अपनी बॉडी को पा लिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी रोक सकता है। और मैं जानता हूँ लिंक फैमिली तुम्हें इसीलिए पकड़ना चाहती है क्योंकि तुम्हारे पास वाटर एट्रीब्यूट की ब्लड लाइन है, इसीलिए वे तुम्हें पकड़ के ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जो डेविल गॉड है उसको ब्लड लाइन ही भी चाहिए, उसे 10 की 10 एंशिएंट ब्लड लाइन चाहिए, इसीलिए वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें उसके पास ले जाना चाह रहे हैं ताकि वो तुम्हारी एंशिएंट ब्लड लाइन को तुम्हारे शरीर से निकाल सके। जो सुनने के बाद जो गोलिंग होती है वो डरते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या वे मेरे पीछे आएंगे पर मैं खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर पाऊंगी? मैं तो अकेली ही बची हूँ जो कि डिवाइन रियलम में है, आखिर मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगी? जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे फॉलो करो, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूँगा। जो सुनने के बाद वो किन्नान की ओर बड़े ही प्यार से देखने लगती है और किन्नान से बोलती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है कार्टून सा फेस बना लेता है क्योंकि भाई बंदे के पास 5 एशियन ब्लड लाइन है और पावरफुल भी लौंडा बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बहुत अपने मन में सोचता है कि चलो अब एटीट्यूड दिखाने का टाइम आ चुका है। और उसके बाद जो किन्नान होता है अपनी सभी एशियन ब्लड लाइनों को बाहर निकाल लेता है, जिसमें वो सबसे पहले अपनी असुरा ब्लड लाइन को बाहर निकालता है, फिर मेटल ब्लड लाइन को, फिर वुड ब्लड लाइन को, फिर फायर ब्लड लाइन को और उसके बाद फिर निकालता है अपनी अर्थ ब्लड लाइन को। और अपनी 5 ब्लड लाइनों को बाहर निकालने के बाद उसे दिखाता है कि देखो मेरे पास 5 एशियन ब्लड लाइन है। तो अब बोलो तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? और किन्नान के ये बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।